पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की है, जिनके सकारात्मक परिणाम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश व प्रदेश का कायाकल्प हुआ है और भारत विश्व का सिरमौर बन गया है। आज देश के अनेक शक्तिशाली देश भारत की ओर देख रहे हैं। भारत के बढ़ते वर्चस्व से सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है और अनेक देश भारत का अनुसरण करते हुए योग, अध्यात्म और आयुर्वेद के ज्ञान की तरफ अग्रसर हुए हैं। वे शाहाबाद खंड के गांव खरिंडवा व गांव पाडलू में विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा का स्वागत करने के उपरांत ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। उस समय हरियाणा का लिंगानुपात काफी कम था, परंतु राज्य सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने और लोगों के सहयोग से यह लिंगानुपात बढ़कर 930 हो गया है। हमारी बहन बेटियों को खाना बनाते समय चूल्हे से उठने वाले धुएं की वजह से समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला योजना लागू की गई, जिसके तहत 13 करोड़ लोगों को निशुल्क चूल्हे दिए गए हैं। इस यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया और आयुष्मान के 4 पात्र लाभार्थियों को लाभ भी पहुंचाया। इस दौरान पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, चिरायु कार्ड आदि का लाभ उनके घर द्वार पर प्रदान करना है, ताकि उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन के माध्यम से गांव-गांव लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे यात्रा के दौरान गांव में संबंधित विभागों द्वारा लगाए गए शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं का निदान करवाएं। गांव खरिंडवा व गांव पाडलू में सैकड़ों लोगों ने एलईडी वैन के जरिए हरियाणा व राज्य सरकार की उपलब्धियों को डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में को देखा। इस फिल्मों के जरिए लोगों को सरकार की तमाम उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में ही ड्रोन प्रणाली ने नैनो खाद का प्रयोग करने की प्रक्रिया को भी बारीकी से देखा। इस कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न विभागों के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी के अनुभवों को भी साझा किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों से योजनाओं की जानकारी हासिल की और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन भी किया। इस मौके पर सरपंच पवन कुमार, सरपंच रणजीत सिंह, सह मीडिया प्रभारी करणराज, बीईओ एस आहूजा, मंडल अध्यक्ष मुल्खराज, नरेश कुमार, कुंदन सिंह, मदन लाल, देशराज कश्यप सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। देखिए, ये 22 नवंबर से देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। पूरे देश के 7 लाख गाँव के अंदर ये यात्रा पहुंचेगी, हर वार्ड में पहुंचेगी और इसी प्रकार से हम कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं मौके पर ही निपटान करने का काम करेंगे। और इस प्रकार का जिस प्रकार का रुझान लोगों का आ रहा है, जिस प्रकार लोगों में उत्साह है इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, तो हमें लगता है कि ये लोगों के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध हो रही है। खासतौर से बुढ़ापा पेंशन, जिन लोगों का परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटि थी उसको ठीक करने के लिए उज्ज्वला के कनेक्शन हम मौके पे दे रहे हैं और बहुत से डिपार्टमेंट मौके पे होते हैं जिससे लोगों का समस्याओं का समाधान होता है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बहुत दूरगामी सोच है, क्योंकि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जिसका कोई अप्रोच ही नहीं है, जिसके मुंह में जुबान नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है, कोई इधर उधर से दाएं बाएं से जुगाड़ करके कोई काम करवा सके, ये उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है और उसके बहुत उत्साहजनक रिजल्ट लोगों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भटकना नहीं पड़ रहा अपने काम के लिए, एक ही टेंट के नीचे एक ही पंडाल में उनकी जो और वो हमारे सरकार के अधिकारी भी पूरा टाइम किसी और काम में ध्यान न लगाते, क्योंकि जब अपने दफ्तर में होते हैं 1000 तरह के काम होते हैं,
तो केवल एक ही गांव पर फोकस था उनका, और जब उनकी कंसंट्रेशन गांव के ही काम के लिए है तो वो उसमें रिजल्ट भी 100% आते हैं। और ये अच्छी सोच है। इस प्रकार के आयोजन अवश्य ही लोगों को बहुत बहुत लाभ देने का काम करेंगे। और शावत के सभी गाँव में जाएगी यात्रा? देश के 7 लाख गाँव में जाएगी, केवल हरियाणा की नहीं, केवल शाहबाद की नहीं, केवल कुरुक्षेत्र नहीं, कोई भी गाँव हम टच करे बिना नहीं छोड़ेंगे। कोई भी नगर पालिका, नगर निगम का, नगर परिषद का वार्ड नहीं हम छोड़ेंगे। लोगों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि 10 आयुष्मान कार्ड बना दिए गए, ऐसे 50 लाख का फायदा 1 घंटे में एक गाँव को हो चुका है। अभी वो 30 लोगों की पेंशन भी बनेगी। आज वो कह रहे 30 फार्म आगे, 11 तो हमने बना भी दी, वो आपके सामने खड़े हुए थे। तो आम आदमी को बेचारे को जिसकी हाँ ये सिफारिश, जिन लोगों की सिफारिश नहीं थी, जिन लोगों की कोई मुंह में जुबान नहीं थी, उन लोगों की ये शुरुआत है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बिल्कुल। नमस्कार मंडल।